तो दोस्तों आज आप जानने वाले हैं कि भारत के लिए डॉक्टर एस जयशंकर साहब कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्चुअली ये वो व्यक्ति हैं जो रूसियों की जेब से S-400 के लिए हमने जो पैसा दिया था 4,000 करोड़ रुपए, उसमें से 3,500 करोड़ रुपए वापस वसूल लाए और बचे जो 500 करोड़ रुपए हैं वो भी जल्द वसूल लाएंगे। कहने का मतलब हमने जो S-400 रशिया से खरीदा था उसके लिए जो भारी भरकम कीमत पे की थी वो सारी वसूल कर ली गई है और ऐसा करने वाला शायद भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। जी हाँ, शेर के मुंह से शिकार छीन लेना कोई डॉक्टर एस जयशंकर साहब से सीखे। अब ये कारनामा उन्होंने आखिर किया कैसे, इसके लिए वीडियो एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब इस समय पूरी दुनिया में उनकी थूती बोलती है। उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है यार, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। भारत में आज तक इतना शानदार विदेश मंत्री हम लोगों ने तो नहीं देखा। कई सारे विदेश मंत्रियों के ऊपर काफी बारीकी से नजर रखी गई, लेकिन इस क्राइटेरिया का आज तक कोई नहीं मिला। एस जयशंकर साहब ने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही चीजें बदल डाली है। भारत की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित जितनी भी कमियां थी उन सभी को बारी बारी करके दूर कर दिया है। अभी हुआ दरअसल ये है कि जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ, आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस कितनी ज्यादा हाई गई। रशिया के ऊपर जैसे सैंक्शंस लगे उसके क्रूड ऑयल की बिक्री मार्केट से कम हो गई। ऑलरेडी वेनेजुएला और ईरान के ऊपर भारी भरकम सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने, तो बचे कुछ गिने चुने देश जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करने वाला देश है और अपनी जरूरत का 85% हम लोग बाहर से परचेस करते हैं, क्योंकि भारत में केवल 15% ही रिक्वायरमेंट पूरी हो पाती है। हम लोग ऑयल रिच कंट्री नहीं है। ऐसी परिस्थिति में दुनिया के मार्केट में तेल की प्राइसेस हाई जानी ही थी और ऐसा हुआ भी। दुनिया भर के अंदर क्राइसिस देखे जा रहे हैं। इस समय ऑयल की प्राइस बढ़ जाने की वजह से इन्फ्लेशन दर जो है वो पूरी दुनिया में किस लेवल की बढ़ी है हम सभी लोग देख पा रहे हैं। लेकिन थैंक्स टू एस जयशंकर साहब भारत में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल में है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के बावजूद दुनिया के दूसरे देशों से अगर हम लोग कंपेयर करें तो वो न के बराबर है और इसके पीछे का श्रेय जाता है एस जयशंकर साहब को। दरअसल भारत के ऊपर बहुत सारा दबाव बनाया गया कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, लेकिन आपको याद करना होगा एस जयशंकर साहब ने किस तरह से पूरी दुनिया को डिफेंड किया, जिसमें एक दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी शामिल था। भारत के ऊपर न जाने किस किस तरह से प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की गई, पहले यूरोपियन देशों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, उसके बाद फिर यूक्रेन के द्वारा। यूक्रेन ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारत जो रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है उसमें यूक्रेनियंस का खून मिला हुआ है और आप खून की दलाली कर रहे हैं। XYZ किस किस तरह की बातें उन्होंने कही, लेकिन इसके बावजूद जिस हिसाब से भारत को और अपनी परिस्थिति को जिस हिसाब से भी एस जयशंकर साहब ने डिफेंड किया है इंटरनेशनल मंचों से, वो काबिले तारीफ था। पूरी दुनिया को कभी भी भारत के ऊपर इस मामले को लेकर हावी होने का कोई भी अवसर उन्होंने प्रदान नहीं किया और बताया जा रहा है कि आज तक रशिया से हमने जितना भी डिस्काउंटेड ऑयल खरीदा है इसमें भारत को कुल फायदा हुआ है 3,500 करोड़ का। 3,500 करोड़ रुपए हमें दूसरे देशों से खरीदने पर ज्यादा देने होते, लेकिन वो 3,500 करोड़ रुपए बच गए हैं क्योंकि हमने रशिया से डिस्काउंटेड रेट पर ढेर सारा ऑयल खरीदा है। और अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भारत ये डिस्काउंटेड रेट पर ऑयल अभी भी परचेस कर रहा है। दूसरी बात, ये जो फाइनेंशियल ईयर है अभी खत्म होने में काफी समय बाकी है, तो तब तक हम लोग बड़ी आसानी से 4,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा मैच कर पाएंगे, इवन इससे सरपास ही जाना है। तो जो S-400 के लिए हमने 4,000 करोड़ रुपए रशियन को दिए थे वो वापस ले आए डिस्काउंट के तौर पर। इसके अलावा रशिया का दूसरा मार्केट जो भारत की कंपनीज के हाथ आया वो अलग, रशिया की ऑयल इंडस्ट्री में भारत का अच्छा खासा हस्तक्षेप हो गया वो अलग, रूपी रूबल में जो ट्रेड शुरू हुआ वो अलग, रशिया के ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस पहले की तुलना में कई ज्यादा बढ़ा वो अलग। रशियन लोग ये मानने लगे कि देखिए पूरी दुनिया के दबाव के बावजूद किस तरह से भारत रशियंस को मदद कर रहा है, भारत से लगातार ऑयल खरीद कर रशिया की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का सबसे बड़ा काम कर रहा है वो अलग। कहने का मतलब हम लोगों ने ढेर सारा फायदा तो लिया, साथ में एहसान जताने का भी हमें अवसर मिल गया और दुनिया भर के सामने हमारी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बनी वो अलग। अब दुनिया के ये बड़े बड़े पावरफुल देश भारत के ऊपर किसी दूसरे मुद्दे को लेकर भी दबाव बनाने की कोशिश शायद उस लेवल की नहीं करेंगे जिस हिसाब की वो करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब भारत रिटेलिएट करना सीख गया है। अब भारत वो शांति की पिपड़ी नहीं बजाता, बल्कि उसी शब्दों में जवाब दिया जाता है जिन शब्दों में आपका क्वेश्चन होता है। तो ये सारी कुछ चीजें संभव हो पाई है डॉक्टर एस जयशंकर साहब की वजह से। डेफिनेटली उन्हें पूरी तरह से खुली छूट दी गई होगी प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, लेकिन फिर भी किस तरह से चाल चलनी है, किस तरह से पासे बिछाने हैं, कब कहाँ किस फील्डर को फील्डिंग के लिए बैठाना है, किसे बॉलिंग करानी है, ये सारा निर्णय एस जयशंकर साहब ने अपनी कुशलता के आधार पर लिया होगा। तो किसी भी परिस्थिति में एस जयशंकर साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। ये वही व्यक्ति हैं जो भारत के S-400 के पूरी पैसे वसूल कर ले आए। ये बहुत बड़ी बात है। यकीन मानिए इस टॉपिक को आप थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचिए गहराई से, ये कितनी बड़ी बात है।
वो तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये बीच में आ जाती है कि रशिया भारत से काफ़ी दूर है और रशिया से भारत तक ऑयल आने में काफ़ी समय लग जाता है। समय लग जाता है इन द सेंस ट्रांसपोर्टिंग काफ़ी महंगी पड़ जाती है। अगर रशिया भारत के आसपास होता, जैसा चाइना और रशिया का मामला है, तो यकीन मानिए ये कीमत 4 गुनी हो जाती, यानी 4 गुना पैसा हम लोग ऑलरेडी वसूल कर लिए होते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, S400 का भी कीमत वापस आ गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।